लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम को लेकर समाहरणालय के सभागार में हुई बैठक। कार्यक्रम को विभिन्न स्तरों पर चलाने का तैयार हुआ मसौदा। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बकरीद को लेकर क्षेत्र में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसडीपीओ कुमार गौरव ने किया नेतृत्व। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल रखने का किया गया आह्वान। कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले आए सामने। नगर थाना के एक कर्मी समेत 3 पॉजिटिव केस की हुई पुष्टि। वहीं 26 सस्पेक्टेड मामले भी आए सामने। और दिवंगत कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा की कोरोना से नहीं हुई थी मौत। रिम्स प्रबंधन ने मौत का कारण बताया हार्ट अटैक। वहीं पारिवारिक सदस्यों का भी कोरोना जांच रिपोर्ट आया नेगेटिव। अफवाह पर लगा विराम। और अब खबरें विस्तार से। समाहरणालय के सभाकक्ष में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में 5 से 7 वर्षों तक के बच्चों को फाइलेरिया नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों को दवा वितरण करने का निर्देश दिया। समाहरणालय के सभागार में गुरुवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित कार्यक्रम के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की तथा उक्त कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में 5 से 7 वर्षों तक वर्ष में एक बार अभियान के तौर पर डीईसी एवं अल्बेंडाजोल दवा वितरित करके फाइलेरिया पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फाइलेरिया के रोगाणु अपने पूरे जीवन काल में करोड़ों माइक्रोफाइलेरिया रोगाणुओं को जन्म देते हैं। दवा वितरण के प्रत्येक अभियान के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया को समुदाय में फैलने से रोका जा सकता है, जिससे मच्छरों के द्वारा अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को इससे संक्रमण से बचाया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि सभी लक्षित आबादी को डीईसी एवं अल्बेंडाजोल गोली की एक खुराक 5 से 7 वर्षों तक वर्ष में एक बार खिलाई जाए तो 80 से 90% तक इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जिन लोगों में फाइलेरिया का संक्रमण नहीं रहता है उनमें डीईसी एवं अल्बेंडाजोल दवा सेवन के पश्चात ये लक्षण उपस्थित नहीं होते हैं। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि चिकित्सक की अध्यक्षता में जिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन मोबिलिटी सपोर्ट के साथ रखा जाए ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में बचा जा सके। यहाँ इस बैठक में मुख्य रूप से सिविल सर्जन, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, VBD अधिकारी, RCH अधिकारी, जिला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, WHO के प्रतिनिधि एवं NGO के सदस्य, BPM, JSLPS के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य चिकित्सक कर्मी व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। अच्छा, ये हो गया बैठे हुए हैं, अगर नहीं आ रहा है तो एक आदमी जाकर के दावा घर जाकर के जिंदगी दे सकते तो मेरा काम हल्का हो गया। ऐसा गवर्नमेंट का ट्रेनिंग दे दोगे, गवर्नमेंट का ट्रेनिंग दे दो। और समाहरणालय परिसर स्थित अपर समाहर्ता के कार्यालय में बराकर नदी के समीप कुछ स्थानों में भंडारित बालू को आम नीलामी कराई गई, जिसमें 5 आवेदकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नसीम अंसारी ने सबसे अधिक बोली लगाकर बालू उठाव का टेंडर अपने नाम कर लिया। समाहरणालय परिसर स्थित अपर समाहर्ता के कार्यालय में गुरुवार को गांडे अंचल के बराकर नदी के समीप बदगुंदा, कुंडलवादाह एवं मटकुरिया में भंडारित बालू की आम नीलामी कराई गई। यहां कुल 5 आवेदकों ने इस नीलामी में हिस्सा लिया। अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा के नेतृत्व में आयोजित इस नीलामी में आवेदक विभूति भूषण, दारा प्रसाद सिंह, सफरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अमजद अंसारी एवं नसीम अंसारी ने बोली लगाई। इस दौरान सबसे अधिक बोली नसीम अंसारी ने 9,26,000 रुपए की लगाकर बालू उठाव का टेंडर अपने नाम कर लिया। मौके पर डीएमओ सतीश नायक, प्रधान लिपिक राजेश कुमार, सिद्धांत कुमार आदि उपस्थित रहे। मोहम्मद नसीम अंसारी हाईएस्ट बिडर थे, उनके नाम से नीलामी आज कंफर्म हो गया है। कितने लोग बैठे थे सर? 5 लोग इसमें, 5 लोग इस निविदा में भाग लिए हैं बिड में।
9,26,600 पर 9,30,600 पर बिड फाइनल हुआ और ये श्री नसीम अंसारी, मोहम्मद नसीम अंसारी के नाम से ये फाइनल हुआ। गिरिडीह जिले के गांडी अंचल में जब्त बालू जो कि जब्त किया गया था बरकुंडा गुंडलवादा मटकुरिया में लगभग 2,39,000 सेफ्टी हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया था। उसकी आज नीलामी संपन्न की गई है। इसमें मोहम्मद नसीम अंसारी के द्वारा 9,30,600 रुपये राशि बोल के उच्चतम डाक भुगतान भी घोषित किया गया है। जिन्हें भी सरकारी प्रयोजन होते बालू की आवश्यकता होगी वो स्थल पर जाके वहाँ से सरकारी कार्यों में बालू की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर्गीय कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा छोटन के निधन के बाद कई लोग इसे कोरोना संक्रमण से मौत बता रहे हैं, जिस वजह से दाह संस्कार में शामिल हुए लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन रिम्स से आई रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। वहीं उनके पारिवारिक सदस्यों की कोरोना जांच भी करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। दिवंगत कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा छोटन के मौत को लेकर शहर में तरह तरह की अफवाह उड़ाई जा रही थी। कई लोग इसे कोरोना संक्रमण से मौत बता रहे थे, लेकिन रिम्स से आई रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इधर उनके परिवार के 10 सदस्यों ने सदर अस्पताल में अपना कोविड टेस्ट करवाया था। गुरुवार को उनके पारिवारिक सदस्यों की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। दरअसल कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे थे कि इनके घर में कोरोना संक्रमण था और घर के सभी लोग कोरोना से संक्रमित थे और इसी वजह से नरेंद्र सिन्हा की मौत हुई है। इस अफवाह के बाद हड़कंप मचा हुआ था। जितने भी लोग दाह संस्कार में शामिल हुए थे उन्हें भी यह डर सता रहा था, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद तमाम लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं अफवाह फैलाने वालों का मुंह भी बंद हो गया है। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा छोटन की याद में कई खासोआम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कई प्रबुद्ध लोगों ने नगर निगम से बरमसिया सवेरा रोड तथा वहां स्थित चिल्ड्रंस पार्क का नाम स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर रखने की मांग की है। कांग्रेसी नेता एवं समाज सेवी नरेंद्र सिन्हा छोटन के आकस्मिक निधन से गिरिडीह के लोग काफी मर्माहत हैं। उनके निधन पर शहर के कई खासोआम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर कई प्रबुद्ध लोगों ने नगर निगम से बरमसिया सवेरा रोड तथा वहां स्थित चिल्ड्रन पार्क का नाम स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर रखने की मांग की है। इसको लेकर निगम बोर्ड में प्रस्ताव लाने की भी तैयारी की जा रही है। वार्ड पार्षद सुमित कुमार और वार्ड पार्षद गुड़िया देवी व उनके प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी ने इसको लेकर पहल भी शुरू कर दी है। बताया गया कि जब भी बोर्ड की बैठक होगी तो इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और सर्वसम्मति से इसे पारित कराने का प्रयास भी गंभीरता से होगा। आज बहुत ही दुख की बात है कि हमारे गिरिडीह जिले ने एक बहुत ही मृदुभाषी सरल स्वभाव के कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा को खो दिए, जो कि आज हम लोग के बीच नहीं है। इनके साथ मेरे को भी कभी काम करने का बहुत मौका मिला है। जब भी ये मिलते थे इनकी हंसी जो है वो भी आज दिमाग में चेहरे में घूम रही है। इनके इस से के लिए कोई भी वहाँ पर शब्द नहीं है इनके बोलने के लिए, क्योंकि ये पूरे लॉकडाउन में भी काफ़ी काम किए हैं, लोगों को अनाज बांटे हैं, सब कुछ किए हैं। तो आज हम लोग शहर ने एक बहुत से अच्छे मृदुभाषी को खो दिया है। बहुत ही दुख। सिन्हा जी जो है इस शहर के लिए उनका इस तरह से चला जाना बहुत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। वो लगातार जो है इस कोरोना जैसे महामारी में भी लगातार समाज के पिछड़े लोगों को जो है गरीब लोगों को लगातार राहत पहुंचाया है। ऐसे हम लोग उनके प्रति काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं और पूरे परिवार को भगवान से कामना करते हैं कि उनको सहन शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे। 27/7/2020 को हमारे बड़े भाई समान श्री नरेंद्र सिन्हा छोटन जी का आकस्मिक निधन हृदय गति रुक जाने के कारण रांची में इलाज के दौरान हो गया। हम उनके पुण्य आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे, इसकी कामना करते हैं। और हम सभी वार्ड पार्षदों की ओर से यह मांग है कि सवेरा चौक जो है उनकी स्मृति में स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा छोटन चौक किया जाए। और अगर बोर्ड के सदस्यों का सभी का राय बना, सभी वार्ड पार्षदों का अगर राय बना, तो हम लोगों का मांग है कि जो बरमसिया चिल्ड्रन पार्क है उसका नाम स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा छोटन पार्क किया जाए। इससे बढ़िया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है।
इससे उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि वह जब भी ज़रूरतमंद समाज के अंतिम पायदान पे भी बैठे हुए व्यक्ति जो रहते थे, जिनको ज़रूरत पड़ता था, वो दिन रात खड़ा रहते थे। अभी लॉकडाउन के दरमियान वो बहुत ही अच्छा काम किए। हम लोगों युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत थे और हमेशा हम लोगों को वह अपना आशीर्वाद और अपना मार्गदर्शन कराते थे। उनके चले जाने से हम लोगों का मन में बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और हाल के दिनों में, वर्षों में इनकी पूर्ति करना संभव नहीं है। धन्यवाद। जो हमारे बड़े भाई समान थे और हमेशा हम लोगों को जब भी कोई विपत्ति पड़ता था वो हम लोगों के साथ दुख सुख में साथ देते थे। उनका अचानक इस तरह का मृत्यु हो जाना हम लोगों के लिए इसका भरपाई करना या उसके बारे में बोलना कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग हमेशा समय समय लॉकडाउन में हम लोग काफ़ी बार उनसे किए कि भैया ये चीज़ का हम लोग कमी हो रहा है, आप कम से कम रामेश्वर उरांव जी से बात कीजिए या उनसे बात कीजिए। और हमेशा हम लोगों से लगातार हम लोग के संपर्क में थे और समय समय पर हम लोगों को बहुत ही मदद की है। तो इसके लिए हम लोग जो मांग हम लोग रखे हैं कि बरमसिया चौक सवेरा चौक को छोटन सिन्हा के नाम से किया जाए, साथ ही साथ चिल्ड्रन पार्क का जो हम लोग मांग करने जा रहे हैं कि उसका भी नाम श्री नरेंद्र सिन्हा और छोटन के नाम से किया जाए। तो इसमें हम लोग एक बात कहेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी या बोर्ड के बैठक तत्काल हम लोग करा करके जल्द से जल्द इसका हम लोग करवाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। इसी विषय में हम लोग आए हैं। आज हम लोग चिट्ठी दे करके यहाँ पर इस चीज़ को भरपाई करेंगे। इसके लिए हम लोग का एक छोटा सा भेंट होगा। हम लोग तो उनको उसके जैसा समाजसेवी रहे नहीं, जो भी हो सकेगा हम लोग उतना। गांवा अंतर्गत बादीडीह के जंगलों में कुछ स्थानीय ग्रामीणों व वन कर्मियों के द्वारा सैकड़ों पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसकी शिकायत कई बार उप मुखिया व लोगों ने फॉरेस्ट विभाग से की, मगर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। गांवा वन प्रक्षेत्र अंतर्गत बादीडीह के जंगलों में वन कर्मियों व कुछ स्थानीय ग्रामीणों के मिली भगत से जंगल के सैकड़ों पेड़ों को काटकर जंगलों को उजाड़ा जा रहा था। इस बात की शिकायत स्थानीय ग्रामीणों व उप मुखिया ने कई बार विभाग के पदाधिकारियों से भी की, मगर अब तक कोई वन कर्मी वृक्षों की कटाई रोकने नहीं पहुंचा। इस बाबत बादीडीह पंचायत के उप मुखिया अशोक यादव ने बताया कि फॉरेस्ट विभाग को इसकी सूचना कई बार दी गई है, लेकिन विभाग से कोई भी वनरक्षी देखने तक नहीं आए। जब कहीं ढिबरा का गाड़ी पकड़ना हो या डोभा निर्माण जो निजी जमीन पर होता है उसे रोकने और मुकदमा करने के लिए फॉरेस्ट विभाग टीम बनाकर छापेमारी करने जाती है, किंतु अगर कहीं पैसा दिया जाता है और जंगलों को उजाड़ा जाता है तो वहां पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। ग्राम बादीडीह हाई स्कूल के बगल में सरकार के द्वारा वन विभाग के द्वारा पेड़ लगाया गया था और यहाँ के ग्रामीणों ने पेड़ काटने के लिए उताहुल है। और जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो रात में छिप के काटते हैं। और इतना ही नहीं, हमको लगता है कि 50 पेड़ काट लिए। और प्रशासन को जब खबर करते हैं, हम लोग वन विभाग कर्मी को खबर करते हैं तो वन विभाग कहते हैं अच्छा ठीक हम आते हैं। और वन विभाग के जितने भी अफसर ग्रेड लोग हैं सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, जो कि रेंजर के साथ हम लोग वीडियो भेजे हैं कि आप वनरक्षी को भेजिए एक बार देखे, मगर आज तक किसी ने कोई आज आकर के नहीं देखा। आज वही ढिबरा की सवाल हो, आज कहीं वन विभाग में कोई ट्रेंच काटने वाला, कोई खेत बनाने वाले हो तो तुरंत का तुरंत जो है सुन लो का पूरा फौज के साथ पहुंचता है और उनको अरेस्ट कर करके उस पर मुकदमा किया जाता है। और आज जो पेड़ की कटाई है इस पर कहीं किसी का कोई ध्यान नहीं, कोई वन विभाग कर्मी का कोई नज़र नहीं है। और मेरा कहना है कि अगर इस पर आप लोग नहीं करते हैं तो हम जाकर के जिला में डीएफओ कार्यालय के पास जाके धरना देंगे। मैं बादीडीह पंचायत का उप मुखिया हूँ और मैं इसके लिए सख्त विरोध। लगातार 2 दिनों तक कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में उछाल रहने के बाद गुरुवार को राहत भरी खबर यह रही कि आज के दिन सिर्फ 3 संक्रमितों की ही पुष्टि हुई। हालांकि ट्रूनेट जांच में 26 लोग संक्रमित दिख रहे हैं, लेकिन यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है। गिरिडीह में कोरोना का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। 2 दिनों से लगातार बड़े आंकड़े आ रहे थे, लेकिन गुरुवार को राहत यह रही कि इस बार सिर्फ 3 पॉजिटिव मामले ही सामने आए। इसमें एक नगर थाना का कांस्टेबल संक्रमित है तो जिले के 2 अन्य व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव हैं। दोनों का इलाज रांची में चल रहा है। इस प्रकार जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 61 हो गई है। कांस्टेबल के संक्रमित होने के बाद नगर थाना को अब भी बंद ही रखने का निर्देश दिया गया है।
इधर ट्रूनेट जांच में 26 व्यक्ति फिर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इस जांच के मुताबिक इसरी डुमरी बाजार के बैंक ऑफ इंडिया शाखा के 2 कर्मी का ट्रूनेट जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। सिविल सर्जन के निर्देश पर दोनों कर्मियों को होम क्वारंटाइन में रहने का सुझाव दिया गया है। जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल में कंफर्म किए जाने वाले कंफर्मेंट्री जांच किट फिलहाल खत्म होने के कारण ही ट्रूनेट जांच लैब को परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि बीते 48 घंटों में 28 और 29 जुलाई तक ट्रूनेट जांच में कुल 26 कोरोना संक्रमित होने की बात गुरुवार को सामने आई। इसमें पुलिस विभाग से लेकर शहर के कुछ बड़े कारोबारी के भी पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। इन लोगों को भी स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन में रहने का सुझाव दिया है, लेकिन RT-PCR जांच किट खत्म होने के कारण ही इनके कंफर्म होने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बकरीद को लेकर गुरुवार को एसडीपीओ कुमार गौरव के नेतृत्व में क्षेत्र में शांति व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने पूरे इलाके का भ्रमण किया और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। बकरीद को ध्यान में रखकर शांति व्यवस्था के लिए गुरुवार को एसडीपीओ कुमार गौरव के नेतृत्व में मुफस्सिल क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान भारी बारिश के बीच बख्तरबंद गाड़ी व अन्य वाहनों में बैठकर पुलिस कर्मियों ने पूरे इलाके का भ्रमण किया और विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने का लोगों से आह्वान किया। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर सदल बल मौजूद रहे। इस क्रम में बुढ़िया खात, पूर्णा नगर, गादी श्रीरामपुर, मोहनपुर आदि क्षेत्रों में पुलिस का भ्रमण दल पहुंचा और अच्छे माहौल में त्योहार को गुजारने का आह्वान किया। पतरोडी के लोगों ने विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को एक आवेदन देकर सड़क निर्माण एवं सड़क के ऊपर रोशनी की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि बच्चों और बुजुर्गों को उस रास्ते से गुजरने में परेशानी ना हो। मुफस्सिल क्षेत्र के पतरोडी के लोगों ने विधायक सुदिव्य सोनू को एक आवेदन सौंपकर सड़क निर्माण एवं सड़क के ऊपर रोशनी की व्यवस्था करने की मांग की है। इस बाबत गांव के मोहम्मद फरीद समेत अन्य लोगों ने विधायक को इस मामले में ध्यान देने का आह्वान किया है। इसको लेकर गांव के लोगों का कहना है कि पतरोडी में मोहम्मद मुशर्रफ के घर से होते हुए मोहम्मद निजाम के घर के बगल से आगे तक सड़क की स्थिति बेहद खराब है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को इधर से गुजरने में परेशानी हो रही है। इन्होंने विधायक से जल्द ही इस व्यवस्था को दुरुस्त कराने की गुजारिश की है। मोहम्मद फरीद, स्वर्गीय सुलेमान मियाँ, ग्राम पतरोडी, पंचायत पतरोडी का अस्थायी निवासी हैं और एक समाज सेवी है, जीएमएम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये रोड की हालत इतनी जर्जर है जो कि हम लोग विधायक जी को लिख के दिए थे, माननीय विधायक जी सुदीप कुमार सोनू जी को, कि मुशर्रफ के घर से लेकर और फरीद के आवास के आगे तक के जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ तक के रोड की जर्जर इतनी हालत ख़राब है कि कभी भी लोग, कितने लोग गिर जाते हैं, पैर फिसल जाता है वर्षा के कारण। लेकिन माननीय विधायक जी भी 3 बार मुखिया शंकर उर्फ बबलू दास को खबर किए, बुला के भी बोला, लेकिन आज तक के
कोई इस पर केयर नहीं किया। और जितना हम लोग ने अल्पसंख्यक के मुसलमान भाई और जनता ने जिस तरह से विधायक महोदय को मेहनत मशक्क़त से मैंने जिताया है, मेहनत करके, और मुखिया शंकरदास बबलू को भी मैंने जिताया है, तो लेकिन ये रोड का लाभ नहीं मिल रही है। बहुत से पतरोड़ी में से प्रधानमंत्री आवास के तहत सरकार जो दे रही है, लेकिन आज बहुत से लोग जिसको मिलना चाहिए आज उसको नहीं मिला। आप इसको इंक्वायरी कर सकते। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 मौर्यापुरी में जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली नहीं रहने की वजह से बरसात के पानी के बाद उस गली में जल जमाव हो जाता है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने जल्द ही नाली निर्माण कराने की मांग की है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 मौर्यापुरी में जल जमाव से लोगों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ काफी आक्रोश है। इस बाबत स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी पानी बरसता है तब इस गली में जल जमाव हो जाता है। जल जमाव का कारण है नाली का निर्माण नहीं होना। अगर नाली रहता तो बरसात का पानी बह जाता। नाली नहीं रहने के कारण बरसात का पानी घरों में घुस जा रहा है। सड़कों पर जल जमाव हो रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि नाली निर्माण के लिए वार्ड पार्षद अशोक राम को कई बार आवेदन देकर व भेंट करके स्थानीय लोगों ने इस नाली की समस्या से अवगत करवाया, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। लोग स्थानीय वार्ड पार्षद से नाली निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को अभी जब थोड़ी बारिश में ही घर के आंगन व घरों में पानी घुस जा रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में तो घोर बरसात है। लोग अभी से ही डरे हुए हैं। मौके पर निर्मला देवी, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार, अजय वर्मा, खुशबू, अमर, गोलू आदि लोग मौजूद थे। समस्या बरसात के दिनों में यहाँ मतलब जब वर्षा होती है तो पानी पूरा डंप कर जाता है। न नाली है न बढ़िया गली है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जरा सा नाली और गली बन जाए ताकि हम लोग को बरसात में निकलने में सुविधा हो। हमें पानी का समस्या है। हम लोग का पानी भर जाता है, पूरा बारिश होता है तो पूरा घर में पानी घुस जाता है। निकलने में हम लोग का तकलीफ होता है। कैसे निकलेंगे? बाल बच्चा है, छोटा छोटा सांप बिच्छू सब चीज़ चलता है, तो हम लोग का तो समस्या पूरा मने दिक्कत है। रोड वोड बन जाता तो अच्छा रहता। नाली भी बन जाता। हाँ, नली रोड हो जाता तो ठीक रहता। यहाँ पर कल लगभग 2 घंटा से 2.5 घंटा बारिश हुआ, जिससे ये पूरा इलाका पानी से भर गया था। और ये पानी सिर्फ यहाँ की वजह से नहीं बढ़ता, ये पानी बहुत दूर दूर से आ रहा है। और दूर का पानी आता है जबकि उधर का नाला भी नहीं है और यहाँ का भी नाला नहीं है, और वहाँ का पानी आके यहाँ पे डंप होता है। साथ में वहाँ का गंदगी यहाँ पर आकर डंप करता है, और वहाँ का गंदगी हम लोग यहाँ पे सहते हैं। उसके साथ में क्या हो रहा है कि जब पानी जो डंप कर रहा है, ये पानी की वजह से हम लोग ना ही घर से निकल पाते हैं, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ होता है। बाइक भी निकल नहीं पाती है, ना ही किसी मतलब वाहन का निकलना तो मुश्किल ही है। पैदल निकलना डर लगता है, क्योंकि सांप है, बिच्छू है, कुछ भी आ सकता है, डर लगता है। और इसके कारण क्या होता है कि हम लोग ट्यूशन जाने में, अभी तो फ़िलहाल कोरोना है, लेकिन जब कोरोना नहीं था उस समय हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी कभी 1-2 दिन क्लास भी छूट जाता था, ट्यूशन भी नहीं जा पाते थे, और इसकी वजह से स्कूल से भी डांट मिलता था। और ये सिर्फ इसकी वजह से, पानी की वजह से। अभी हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें कम से कम नाला अच्छे से निकल जाए और रोड इसका बन जाए। कल देखिए 2 घंटे की केवल बारिश हुई थी, और इस बारिश में पूरा ये इलाका जो है हमारा, गली वगैरह पूरा पानी से डूब गया। घरों में पूरा एक घुटने भर पानी घुस गया, जिसको जो विषैले सांप हैं या केकड़े वगैरह हैं सब आ गए, जिससे हम लोग को परेशानी होती है, साथ साथ निकलने में दिक्कत होती है। और ये समस्या आए दिन हमेशा पूरे रहती है। जब भी बारिश होती है तो हम लोगों को ये हमेशा डर लगा रहता है कि हम लोग क्या करेंगे। कोई अगर बाहर फंसा हो तो अंदर आने में उसको दिक्कत, जो अंदर हो जिसको बाहर आने जाने में दिक्कत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि हम लोगों के पास यहाँ कोई पीसीसी पथ नहीं है, नाला पानी निकास का व्यवस्था नहीं है। और इसलिए हम प्रशासन या और सभी मंत्रीगण, विधायक जो भी इस क्षेत्र से हैं, बिलोंग करते हैं, उनसे हम इस मोहल्ले के लोग मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द इसमें पीसीसी पथ बना। पपरवा टाड़ में बीते 27 जुलाई को पप्पू सिंह के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद वे घायल हो गए थे। पप्पू सिंह ने थाने में आवेदन देकर उक्त लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवाटाड़ में बीते 27 जुलाई की रात पप्पू सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। घटना में पप्पू सिंह के सिर पर गहरी चोटें आई थी और वो घायल हो गए थे। उपचार के बाद गुरुवार को पप्पू सिंह ने मुफस्सिल पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस बाबत इन्होंने बताया कि कुछ आपसी बहस के चलते उनके पड़ोस में रहने वाले उत्तम पाल एवं पंचानन प्रसाद ने लोहे का रॉड निकाला और उन पर प्रहार कर दिया, जिससे कि वो घायल हो गए। उसके बाद उनकी बेटी और बेटे उन्हें मुफस्सिल थाना लेकर गए और घटना की सूचना थाने में दी। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। फिलहाल ये दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। घर के सामने फील्ड में गाड़ी लगाया हुआ था उत्तम पाल, और बच्चा लोगों को खेलने में कुछ कष्ट भी होता था। और मेरा घर के सामने एक 12 चक्का ट्रक लगाया हुआ था। उनको हमने बोले कि मामा गाड़ी को सेट कर दिए, मेरे दरवाजा पर रखे हुए हैं, किसी तरह का अगर बात हो जाए, शीशा उसा फोड़, बच्चा लोग खेलता है तब फिर हमको बोलिएगा कि तुम्हारा बच्चा शीशा फोड़ दिया, तो ठीक बात नहीं न है। अगर नहीं हटाएंगे तुम क्या कर लेगा, नहीं हटाइएगा तो बच्चा लोग फिर हमको बोलने नहीं आइएगा। तो उसी के बीच में पंचानन प्रसाद और उत्तम पाल दोनों जो है वो तो रंगबाज बन गया है। रड को निकाला और पीछे से मेरा सर पर वार किया, और उसके बाद तुमको जहाँ तुमको जाना है, हमसे ज़्यादा औकात वाला है। उत्तम के पाल के पास जो है पैसा वाला आदमी है, हम तो गरीब आदमी, तो हम क्या कर सकते हैं। हम यही प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उस गरीब आदमी पर थोड़ा सहयोग करें, हमको किस तरह से जान बचने का करे। मेरे पास यहाँ मेरे साथ कोई नहीं है। मेरी मम्मी भी सर्विस करती थी, मेरी मम्मी भी यहाँ पे नहीं है। 28 तारीख को मेरी मम्मी दिल्ली गई हुई है। आवेदन थाना में दिए हैं, लेकिन अभी कोई पकड़ धकड़ किसी को कुछ नहीं हो रहा है। पापा को मैं बहुत बार फ़ोन ट्राई कर रही थी, बट उनका फ़ोन लग नहीं रहा था, और जब भी लगा तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। बहुत बारी 3, 4, 5 बार कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर डैड ने अचानक से कॉल रिसीव करा तो वो बोले कि यहाँ पे आओ, हम यहाँ पे हैं। और बस हम लोग गए। पापा पूरे खून से भीगे हुए थे, खून से लथपथ थे। जैसे तैसे हम और मेरे भाई उसको लेके, छोटा भाई उसको, पापा को लेके थाना चले गए। और फिर वहाँ पे वही सब आवेदन पत्र वगैरह दिए और इंजोरी वगैरह कटवाने के बाद उसके बाद सदर लेके। पचंबा के पांडेडी निवासी प्रकाश तुरी ने उपायुक्त को एक आवेदन देकर इनकी जमीन को हड़प लिए जाने की शिकायत की है। इनका आरोप है कि नरेंद्रपुर के रफीक अंसारी एवं पांडेडी के अयोध्या पांडे जबरन इनकी जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पचंबा थाना क्षेत्र के पांडेडी के रहने वाले प्रकाश तुरी ने गुरुवार को उपायुक्त को एक आवेदन सौंपकर इनकी जमीन किसी अन्य के द्वारा हड़प लिए जाने की शिकायत की है। इस बाबत इनका कहना है कि खाता नंबर 18 प्लॉट नंबर 282 में 90 डिसमिल जमीन इन्हें सरकार के द्वारा पट्टा में मिला है, लेकिन जब भी ये जमीन पर जाते हैं इन्हें डरा धमका कर भगा दिया जाता है। इन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी से शिकायत करने के बाद सरकारी अमीन नापी कर अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है, बावजूद इसके विरोध करने वाले लोग उस रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं। इन्होंने कहा कि नरेंद्रपुर के रफीक अंसारी एवं पांडेडी के अयोध्या पांडे जबरन उक्त जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। इन्हीं दोनों की वजह से इन्हें वह जमीन हासिल नहीं हो रही है। इन्होंने जिला प्रशासन से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। हम लोग जमीन के विषय में आया है। अच्छा। तो मियाँ लोग बोलता है हमारा जमीन है, और हम लोग बोलते हैं हमारा है। तो हम लोग सरकार दिया है पट्टा, वही दिखाने आए हैं। और हम लोग डीसी आए कि हम लोग अगर ज़मीन है तो मतलब हम लोग को दिया जाए। कितने लोगों का ज़मीन है? वहाँ करीब 15 जन का है ज़मीन, 15-16 जन का है। कौन मना कर रहा है वहाँ पर? रफीक अंसारी। रफीक अंसारी और कौन है? और है उसका भाई लोग, होती है भाई सब है। क्या करता है वहाँ जाते हो? क्या करता है वहाँ? मना करता पांडेडी 50 डिसमिल वहाँ जाते हैं तो रफीक अंसार देता है दवा, तो इधर से अजब पर दवा देता है, पर नहीं है, आपको नहीं है, मेरा है। जहाँ भी जाते हैं तो बोलता कि मेरा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसीलिए आए हैं डीसी के पास कि हम लोग को फैसला कर दीजिए। हमने के जमीन के बारे वही हमने के जाए तो धमकी दे, मियाँ लोग नहीं होने दे कि गलत है, बोला हमने के है जमीन। कहाँ पर जमीन हुआ? नरेंद्रपुर है। कितना जमीन है? 90। हाँ 90। क्या हुआ, क्या बोलता है, कौन बोलता है? वही लोग नहीं देता है। बेंगाबाद में मोबाइल व घरेलू सामानों की चोरी कर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इस दौरान चोर की धुनाई भी हुई, बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कर्माटाड़ गांव में बुधवार की रात चोरी करते हुए एक युवक को दबोच लिया गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से भाग खड़ा हुआ।
इस दौरान हो हल्ला पर ग्रामीण जुटे और युवक को पहले जमकर पीटा, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि बुधवार की रात को करमाटाड़ निवासी लाल बिहारी महतो के घर बीती रात युवक घरेलू सामान व एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेकर भाग रहा था। इसी दौरान घर वालों को इसकी भनक लग गई और मौके से युवक को पकड़ लिया। पुलिस पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पकड़ा गया युवक अपना घर फुरसोडी व नाम दीपक मंडल बता रहा है। वहीं अपने एक साथी का नाम दीपक रजक बताया है। ये भी उसी गांव का रहने वाला है। हाँ, आपके पास और कोई था आपके साथ में चोरी करते समय? दीपक रजक था। कौन था दीपक रजक? हाँ, फुरसोटी दीपक रजक। क्या नाम है उसका बाप का? गुडी रजक। गुडी रजक है, वो भी फुरसोटी का ही है और तो भी फुरसोटी का है। ठीक है। कौन है जी दीपक? कौन है? क्या बात है? बोल बोल। चोरी किया है? कहाँ पे? कहाँ? करमाटाड़ में? कहाँ पे चोरी किया? किसका घर में? नाम नहीं पता। सुन रहे हैं कि आपके घर में चोरी हुआ है? मोबाइल चोरी हुआ है। कब हुआ है? बड़ा मोबाइल। कब चोरी हुआ है? 1 बजे रात में चोरी हुआ है। वही दीपक चोरी किया है। अच्छा, उसके साथ और कोई बताया जा रहा है दीपक रजक, वो भी है ना? ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? लाल बिहारी महतो। जी, करमाटाड़ का हुआ। गांवा प्रखंड के बगदेड़ी गांव में बिजली के खंभे में करंट आने से एक मवेशी की मौत हो गई। वहीं उसे बचाने गए 26 वर्षीय युवक मुरली प्रसाद यादव भी करंट के चपेट में आ गए, जिसे ग्रामीणों की तत्परता की वजह से बचा लिया गया। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा छोटन की याद में कई खासोआम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। गांवा प्रखंड के बगदेडीह गांव में एक बिजली के खंभे में करंट आने से बिजली खंभे के समीप बंधे एक मवेशी की मौत हो गई। वहीं उसे बचाने आया युवक बाल बच गया। घटना के बाबत बताया गया कि युवक बगदेडीह गांव निवासी स्वर्गीय जुगल यादव का 26 वर्षीय पुत्र मुरली प्रसाद यादव है। गुरुवार की सुबह वह अपने घर के समीप लगे बिजली के खंभे के पास अपने मवेशी को बांध कर रखा था। बुधवार की रात हुई बारिश के कारण बिजली के खंभे में करंट आ गया और उसका मवेशी करंट की चपेट में आ गया, जिसे बचाने गए युवक को भी करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। जिसके बाद हो हल्ला होने पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से युवक को किसी तरह बचाया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत कर्मियों को कई बार बिजली के खंभे में करंट आने की सूचना दी गई है, किंतु बिजली कर्मियों की लापरवाही से अब तक इसे ठीक नहीं करवाया गया है। मेरा ये भैंस है जो कि बच्चे देने वाली थे 1-2 दिन में, खूंटा में बंधा हुआ था। अचानक करंट आने से इनकी मौत हो गई। हम भी कर्ज लेके लिए थे भैंस, 35,000 में लिए थे। उधर से चल के आई, यहाँ बैठा, उसके बाद में उधर से भैंस अपने आप हिल के गिर गई और गिरने के बाद हम लोग उठाने गए हैं, झटका दिया, सबके बोले रे फरक रो, इधर से करंट आ रहा है इसीलिए चिपक गई है, ऐसे कोई नहीं गिरा, पूरा तरह से अर्थिंग आ रहा था। बिजली विभाग आप बोलते अर्थिंग आ गया और के इन लोग सोचा पता नहीं क्या हो गया। जैसे हम छुए, हम कहें कि करंट आ रहा है, पैर हाथ अभी तक झंझना रहा है, हमको कोई मत काम नहीं कर रहा है। उसके बाद ही गिर गई है, उठाया लाठी उठी सीधा साइड किए, खींचे तब मर गई है। और वही हुआ घटना, फुल करंट आ रहा था अभी। नवडीहा ओपी क्षेत्र के गम्हारडीह के ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया पर मंदिर निर्माण कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। वहीं मुखिया ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाने की बात कही है। नवडीहा ओपी क्षेत्र के गम्हारडीह के स्थानीय लोगों ने यहां के मुखिया शंकर शर्मा पर मंदिर निर्माण कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। हालांकि मुखिया ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे उनके खिलाफ साजिश करार दिया है। इस बाबत ग्रामीणों का कहना है कि एक गैर मजरूआ जमीन पर करीब 15 साल पहले एक मंदिर हुआ करता था। उसी जमीन पर ग्रामीण फिर से मंदिर निर्माण करना चाह रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुखिया इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है वो किस चीज का चल रहा है? पूरी बात है, वहाँ पहले मंदिर था छोटा मोटा, ऐसे 15-16 साल पहले वो टूट गया और टूट जाने के बाद फिर हम लोगों 15-16 साल उसको संभाल नहीं सके। अच्छा। और वो तोड़ करके हम लोगों दूसरा उस पर निर्माण कर रहे हैं, दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। और उसमें मुखिया बहुत तरह का आरोप हम लोगों को लगा रहा है। क्या कहना है उनका कहना है कि हम यहाँ मंदिर नहीं बनाने देंगे। अच्छा।
वो आज 2 महीना से हमको बोल रहा है, हम लोगों से पब्लिक पे हम पट्टा दिखा रहे हैं, हम कागज़ दिखा रहे हैं, हम रसीद दिखा रहे हैं, लेकिन आज तक तो उसने एक अच्छा का एक चीज़ हम लोगों को नहीं दिखाया, है ना। और ये ज़मीन हम पूरा ग्रामीण जानते हैं कागज़ पत्र के आधार पर कि ये ज़मीन सरकारी है। और हम लोगों को पूरे गांव का जितने भी छोटे बड़े आदमी हैं, गरीब बुजुर्ग, सबका हम लोगों को कहना है कि इस पर मंदिर बनेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तारनी मोदी। क्या हुआ, मामला क्या? मामला यही, हम लोग का शिवलिंग 10-15 साल से बजरंगबली का मंदिर में रखा हुआ है और पहले से मंदिर था यहाँ, और अभी माने वही कुत्ता घुस जाता था, तब मंदिर बनाने का हम लोग माने ये कर रहे हैं। वो तो बोल रहा है कि हमको कागज़ है, फलान है, दवान है, तो कागज़ निकलता नहीं है, दिखाता नहीं है। हालांकि इस बाबत जब हमने मुखिया शंकर शर्मा से बात की तो उन्होंने उन पर लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि अगर लोग चाहे तो वे मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देना चाहते हैं। कहा कि उन्हें राजनीति के तहत शिकार बनाया जा रहा है। आप पूर्व पंचायत के मुखिया? जी हाँ। यहाँ पर बगल में एक मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे ग्रामीणों का ये कहना है कि सभी ग्रामीण मिलकर वहाँ पे मंदिर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पहले से शिवलिंग ये सब रखा हुआ था। अब ये लोग मंदिर निर्माण कर रहे हैं तो एक तरफा सिर्फ आपका इसमें आपत्ति है, बाकी ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं। तो क्या आप इस मंदिर निर्माण से आपको कोई आपत्ति है और है तो? इस मंदिर निर्माण से हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमसे सहयोग मांगा जाएगा तो सहयोग भी देंगे, लेकिन ये पॉलिटिक्स हमारे गांव के राजेंद्र राणा, प्रवीण कुमार राणा, विनर्दे मोदी, मंजू कुमारी, सोनू अग्रवाल, आशीष मोदी, सुमन अग्रवाल, ये सब लोग पूरा गांव को यूनाइट किया है। यूनाइट करने के बाद सिर्फ इन लोग चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ के ये मुखिया को हराना चाहता है। यानी कि वो निर्माण कार्य से आपको हमको कोई बाधा नहीं, और उस जमीन पर ना मैं 1 इंच कहीं ज़मीन घेराबंदी किया हूँ ना और कुछ किया हूँ। जो गांव वाला हमको घर बनाने दिया था वो बनाया। इसके बावजूद प्रशासन के सामने मैंने बोला कि अगर मेरा घर से किसी प्रकार की आप लोग को तकलीफ़ है तो मैं तोड़ दूँगा। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम को लेकर समाहरणालय के सभागार में हुई बैठक। कार्यक्रम को विभिन्न स्तरों पर चलाने का तैयार हुआ मसौदा। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बकरीद को लेकर क्षेत्र में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसडीपीओ कुमार गौरव ने किया नेतृत्व। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल रखने का किया गया आह्वान। कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले आए सामने। नगर थाना के एक कर्मी समेत 3 पॉजिटिव केस की हुई पुष्टि। वहीं 26 सस्पेक्टेड मामले भी आए सामने। और दिवंगत कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा की कोरोना से नहीं हुई थी मौत। रिम्स प्रबंधन ने मौत का कारण बताया हार्ट अटैक। वहीं पारिवारिक सदस्यों का भी कोरोना जांच रिपोर्ट आया नेगेटिव। अफवाह पर लगा विराम। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।